मैंने एक आवारा बिल्ली को घर लाकर उसके साथ एक मजाक क्या किया कि बेटा, कल तुझे नसबंदी के लिए ले जाऊंगा। अगले ही दिन मेरी फीमेल सीईओ ने बिना वजह मेरा बोनस काट लिया। इतना ही नहीं, वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैंने उसकी पुश्तैनी जायदाद हड़प ली हो। एक सुबह जब मैंने ऑफिस के केबिन से आ रही बातें चोरी छिपे सुनी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बॉस कह रही थी, एक किलर ढूंढो, निशाना ये बेवकूफ कर्मचारी मूंछ को बनाना है। उस गुस्सैल और नखरेबाज बॉस को देखते ही मेरा दिमाग ठनका। इसकी शक्ल तो मेरी उसी नन्ही तिनरगी बिल्ली से मिलती जुलती है। 3 दिन पहले मैं ऑफिस से घर जाने के लिए अपनी कार के पास पहुंचा तो देखा कि पिछले टायर के पास एक बिल्ली दुबकी बैठी है। मेरा तो एनिमल लवर वाला भूत जाग गया। मैंने उसे गोद में उठाया और बोला, लोग कहते हैं कि कैलिको बिल्लियां बिल्लियों की दुनिया की एलिया भट्ट होती है। छोटी परी, तू बड़ी किस्मत वाली है कि तुझे मैं मिल गया। चल मेरे साथ घर चल, वहां तुझे लजीज खाना खिलाऊंगा। बोलते बोलते मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना बड़ा क्रीप लग रहा हूं। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी मासूम लड़की को बहला फुसला रहा हूं। मैंने बगल वाली सीट पर बैठी उस बिल्ली को देखा तो कसम से उसकी आंखों में मेरे लिए 30% नफरत, 30% शक और 40% भयंकर गुस्सा भरा था। मुझे मजा आने लगा कि बिल्ली है या कोई ड्रामा क्वीन मेरी एक एक बात समझ रही है। चूंकि वो सड़क से आई थी तो मैंने सोचा पहले इसे वैक्सीन लगवा लूं। मैं उसे नीचे के पेट क्लिनिक ले गया। वहां के डॉक्टर ने स्कीम चिपकाते हुए कहा, सर हमारे पास नहलाने, चेकअप और वैक्सीन के साथ एक कॉम्बो पैक है जिसमें एक नसबंदी फ्री है। नहलाने और वैक्सीन तक तो वो बिल्ली शांत थी, लेकिन जैसे ही उसने नसबंदी शब्द सुना, भाई साहब वो पिंजरे में ऐसे पागल हुई जैसे मैंने उसकी शादी तोड़ने की बात कर दी हो। वो चिल्लाने लगी, काटने दौड़ने लगी। मुझे शक हुआ, क्या इस बिल्ली को वाकई पता है कि नसबंदी क्या होती है? उसका ड्रामा देखकर मैंने हार मान ली और कहा, चलो ठीक है, अगर ये नहीं चाहती तो नसबंदी रहने देते हैं। अगर सेहत ठीक रही तो क्या पता ये सुंदर सुंदर बच्चों की फौज खड़ी कर दे। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, पहले फॉर्म भर दीजिए और बिल्ली का नाम बताइए। मैंने अपनी जादुई बुद्धि दौड़ाई और नाम लिखा, श्याओमी। मुझे अपनी क्रिएटिविटी पर बड़ा नाज हो रहा था, लेकिन जब मैंने चेकअप के लिए जाती हुई उस बिल्ली को देखा तो उसके चेहरे पर जो धिक्कार वाले भाव थे उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे वो मन ही मन कह रही हो, इतना घटिया नाम रखने के लिए तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। सब कुछ होने के बाद मैंने महंगा वाला प्रीमियम कैट फूड खरीदा और उसे लेकर घर आ गया। मैंने बड़े प्यार से कटोरे में खाना निकाला और उसके सामने रखकर बोला, बेचारी सड़क पर न जाने क्या क्या कचरा खाया होगा, आज पहली बार असली बादामी खाना चख, खा ले मेरी भुक्कड़ बिल्ली। लेकिन वो तिरंगी बिल्ली नन्ही रानी ने उस महंगे कैट फूड को बस हल्का सा सूंघा और ऐसा चेहरा बनाया जैसे उसे कब्ज हो गया हो। उसकी आंखों में साफ लिखा था, ओए चमन, क्या ये इंसानों के खाने लायक भी हैं? तू मुझे ये खिलाएगा? मेरी उम्मीदों भरी शक्ल देखकर उसने एहसान जताते हुए एक दाना चखा और अगले ही पल वाक, उसने सारा बाहर उगल दिया। भाई साहब, बिल्ली है या वाटर गन? उसने तो उल्टी का ऐसा फव्वारा छोड़ा कि वाटर गन भी शर्मा जाए। फिर उसने इंसानों की तरह 2 बार अपना मुंह पोंछा, दुम झटकारी और शान से बालकनी की तरफ चल दी। मैं अपना सिर खुजलाने लगा। अबे तू सड़क छाप आवारा बिल्ली है या किसी महल की राजकुमारी? इतना नखरा, भूखी मर जाएगी क्या? तभी दरवाजे की घंटी बजी। मेरा रोज का रूटीन था ऑफिस से आते ही नीचे वाले रेस्टोरेंट से स्पेशल थाली मंगवाना। डिलीवरी वाले को विदा कर हाथ धोकर मैं जैसे ही खाने की मेज पर पहुंचा, मेरे होश उड़ गए। वो नन्ही रानी तो मुझसे भी 4 कदम आगे निकली। वो मेज पर ऐसे जमकर बैठी थी जैसे घर की मालकिन हो। वो बड़े मजे से मेरी खट्टी मीठी पसलियां चबा रही थी। एक घूंट मछली का सूप पी रही थी और तो और विटामिन की कमी ना हो जाए इसलिए बीच बीच में सलाद भी चल रही थी। मैंने उसे गर्दन से दबोचा और चिल्लाया, नीचे उतर। ये क्या बदतमीजी है? घर मेरा, खाना मेरा और तू मेज पर बैठकर दावत उड़ा रही है। अभी तो मैंने चखा भी नहीं था। वो ऐसे देख रही थी जैसे कह रही हो, थोड़ा सा खा लिया तो इतना क्यों चिल्ला रहा है, कंजूस कहीं का। मैंने अपनी बर्बाद हो चुकी टेबल देखी और रोना आ गया। फिर सोचा, अभी तो इसे वैक्सीन लगी है, सब साफ ही होगा, शायद खाने से कुछ ना हो। भूख इतनी लगी थी कि मैंने नीचे से एक पीस उठाया और खाना शुरू कर दिया। पर मुझे क्या पता था कि वो बिल्ली मुझे देखकर शर्म से लाल हो रही है। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे हम कोई इनडायरेक्ट किस कर रहे हों। भाई, बिल्ली है या कोई शर्मिली दुल्हन? तभी मेरे दोस्त पांडू का फोन आया। पांडू, ओए डोरीमोन, तेरी किस्मत चमकने वाली है, बड़ी खबर है। अपनी कंपनी की हॉट बॉस लियू रोयान लापता हो गई है। मैं तो उसने मुझे बता के थोड़ी जाना था, मैंने उसे किडनैप नहीं किया भाई। पांडू, अबे गधे, सुन तो, हमारी बॉस आज तक सिंगल है,
एकदम सफेद कली। अगर तूने उसे ढूंढ लिया और पटा लिया तो तू सीधा चपरासी से दामाद बन जाएगा। मैं, बकवास बंद कर, तू क्यों नहीं ढूंढ लेता? पांडु, भाई मैं जाऊंगा तो बौना और स्नो व्हाइट वाली कहानी लगेगी, तू जाएगा तो हीरो हीरोइन वाली। जा ढूंढ ले। मैंने फोन काट दिया। पागल कहीं का, पैसे कमाने दे, ये फालतू के काम मेरे बस के नहीं। मैं लैपटॉप खोलकर शेयर मार्केट देखने लगा और बुदबुदाया, लगता है रेडमी डैमी के शेयर गिरने वाले हैं, ये पैसा लगाने का सही मौका है। तभी कोने में बैठी बिल्ली ने एक जोरदार और बेइज्जती वाली आवाज निकाली, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, रेडमी अभी आसमान छू रहा है, गिरेगा कैसे, बेवकूफ इंसान। कसम से अगर मुझे बिल्ली की भाषा समझ आती तो उस वक्त मेरा ईगो हर्ट हो जाता। अगर तूने ऐसा किया ना तो चड्डी बनियान तक बिक जाएगी तेरी। जैसे ही मैं शेयर खरीदने के लिए कीबोर्ड पर हाथ रखा, उस तिरंगी बिल्ली ने छलांग लगाई और कीबोर्ड पर तांडव शुरू कर दिया। मैंने उसे घूर कर देखा। क्या हुआ, तू मुझे ये करने से रोक रही है? मुझे लगा शायद इस बिल्ली में कोई दैवीय शक्ति है। मैंने उसे किसी एक्सपर्ट की तरह समझाना शुरू किया। देख, रेडमी के शेयर अभी आसमान में हैं, सबको लग रहा है और बढ़ेंगे, पर असल में इनकी लंका लगने वाली है। कंपनी के 2 बड़े डायरेक्टर अंदर ही अंदर खेल कर रहे हैं। उधर बिल्ली, जो असल में बॉस थी, मन ही मन सोच रही थी, ये ऑफिस का फालतू कर्मचारी इतनी अंदर की खबर कहां से लाया? इसके पास तो तगड़े जुगाड़ हैं, पर अगर ये इतना स्मार्ट है तो मेरी कंपनी में क्लर्क बन के गालियां क्यों खा रहा है? खैर, मैंने अपना काम निपटाया और घोड़े बेचकर सो गया। लेकिन हॉल में सोफे पर बैठी उस बिल्ली की आंखें चमक रही थीं। वो दबे पांव दरवाजे तक पहुंची और हैंडल खोलने के लिए जैसे ही उछली, अचानक एक सफेद रोशनी हुई। वो बिल्ली अब मैडम बॉस लियो रोयान बन चुकी थी। खुद को उस हालत में देखकर उसका चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। कितनी शर्म की बात है। उसने दबे पांव मेरे वार्डरोब से मेरी एक बड़ी सी ढीली ढाली टी शर्ट निकाली और पहन ली। फिर वो मेरे बिस्तर के पास आई और मुझे सोते हुए देखकर बुदबुदाई, यही है वो कमीना जिसने मुझे किडनैप किया और मेरी नसबंदी कराने चला था। उसने हवा में ही मेरे एक नाजुक अंग पर मारने का इशारा किया, जैसे अपना बदला ले रही हो। फिर उसने बड़ी चालाकी से मेरा हाथ पकड़कर मेरे ही फिंगरप्रिंट से फोन अनलॉक किया और अपनी सहेली को मैसेज भेजा, कुन कुन, चौराहे पर लेने आओ, रिप्लाई मत करना। मैसेज डिलीट करके जाते जाते उसने मुझे ऐसी नजर से देखा जैसे कह रही हो, कल ऑफिस आ, फिर बताती हूं तुझे। सोसाइटी से बाहर निकलते ही वो अपनी लग्जरी पोर्श कार में बैठ गई। वो घर नहीं गई, बल्कि सीधे ऑफिस पहुंची और उन शेयर्स की डिटेल निकालने लगी। वो हैरान थी कि जो बात उसे करोड़ों का नुकसान करा सकती थी, वो उस बेवकूफ कर्मचारी को पहले से पता थी। वो खुद से कहने लगी, बिल्ली बनना क्या भगवान का इनाम था? पर नहीं, मुझे दोबारा बिल्ली नहीं बनना। उस घटिया आदमी ने मेरा फायदा उठाया और मुझे भुक्खड़ बोला। अगली सुबह 9 बजे लियू रोयान अपनी कुर्सी पर बैठी बैठी झपकी ले रही थी। नींद में उसे फिर से वही सपना आया कि वो फिर से बिल्ली बन गई है, और नींद में लियू रोयान ने देखा कि वह फिर से बिल्ली बन गई है और पूरी रात मेरी बाहों में सिमट कर सोई हुई है। अचानक उसकी आंख खुली। मैडम, क्या हुआ? सब ठीक तो है? सारे बोर्ड डायरेक्टर्स मीटिंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं, सेक्रेटरी ने धीरे से कहा। लियू रोयान का पारा 7वें आसमान पर था। एक तो वो डरावना सपना जिसमें वो मेरी बाहों में थी, और ऊपर से पूरी रात की अधूरी नींद। वह गुस्से में पैर पटकती हुई मीटिंग रूम की तरफ बढ़ी। तभी ऑफिस एरिया से गुजरते वक्त उसकी नजरें मुझे ढूंढने लगीं। आखिरकार कोने वाली सीट पर मैं उसे मिल गया, मजे से अपना फोन चलाता हुआ। उसने मन ही मन सोचा, कमीने इंसान, मैं यहां रात भर सो नहीं पाई, ऑफिस में मीटिंग्स का बोझ है और तू यहां बैठकर मजे से फोन चला रहा है। उसने चिल्लाकर कहा, वो जो कोने में कर्मचारी फोन चला रहा है, उसका इस महीने का पूरा बोनस और रिवॉर्ड काट दो। सेक्रेटरी बेचारी दंग रह गई। जी मैडम, पर अजीब बात है, आज तक आपने किसी को इतनी छोटी बात पर इतनी बड़ी सजा नहीं दी, और फोन तो सब इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ इसी को क्यों? तभी बॉस को याद आया, यहां एक पांडु नाम का भी लड़का है ना। सेक्रेटरी, जी मैडम, वो बगल वाली सीट पर ही है। बॉस, उसका भी बोनस काट दो। सेक्रेटरी, पर मैडम वो तो फोन नहीं चला रहा। बॉस, वो बहुत जोर जोर से बोलता है, मुझे आवाज यहां तक आ रही है। जबकि बेचारा पांडु उस वक्त सांस भी धीरे ले रहा था। उधर मैं अपनी ही दुनिया में मस्त था। पैर पर पैर चढ़ाकर मैं यूट्यूब पर बिल्लियों को कैसे पालें वाला वीडियो देख रहा था। अचानक मैनेजर मेरे पास आया और जोर से मेज थपथपाई। मैनेजर, अभी भी फोन ही चला रहा है? तुझे पता है अभी बॉस यहां से गुजरी थी, उन्होंने तुझे रंगे हाथों फोन चलाते देख लिया और तेरा इस महीने का सारा बोनस काट दिया। मैं, क्या? पर भाई सब तो कह रहे थे कि बॉस मिसिंग है। मैनेजर, लापता तेरा सिर, वो साक्षात दुर्गा का अवतार बनकर आई थी और तेरी बलि चढ़ा दी। और सुन, तूने ही उन्हें कल रात मैसेज किया था ना कि वो लापता हैं।
ले, तेरी वजह से बगल वाले पांडु का भी पत्ता साफ हो गया। पांडु रोते हुए, अबे ओ डोरीमोन, मैंने तेरा क्या बिगड़ा था? मैं तो चुपचाप बैठा था, मेरा बोनस क्यों कटवा दिया? मैं, भाई मुझे क्या पता, लगता है बॉस को मुझसे या शायद मेरी बिल्ली से कोई पुरानी दुश्मनी है। उधर मीटिंग रूम में बैठी लियो रोयान का दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसके कानों में अभी भी मेरी वो बात गूंज रही थी, अगर इसकी सेहत ठीक रही तो क्या पता ये सुंदर सुंदर बच्चों की फौज खड़ी कर दे। ये सोचते ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो मन ही मन बुदबुदाई, हे भगवान, अगर मैं फिर से बिल्ली बन गई तो क्या होगा, और छुट्टी के बाद मैं जाऊं कहां? उसने सोचा कि अपनी आलीशान विला जाना सबसे सही है, वहां नौकर चाकर खाना खिला देंगे। पर तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया, क्या मुझे फिर से उस बेवकूफ कर्मचारी डक्सयोंग के घर जाना चाहिए? फिर उसने खुद को झिझका, नहीं नहीं, पिछली बार तो इत्तेफाक था, लेकिन अब जानबूझकर जाना तो जासूसी करने जैसा होगा। मैं इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ होकर एक मामूली कर्मचारी के घर रहूंगी? आखिरकार बॉस ने एक बीच का रास्ता निकाला। उसने अपनी सेक्रेटरी को बुलाया, बॉस, लिली, उस कर्मचारी के घर के पास ही एक फ्लैट किराए पर लो, और हाँ, उसका दरवाजा ऐसा होना चाहिए जिसे एक बिल्ली भी आसानी से धक्का देकर खोल सके। सेक्रेटरी हैरान होकर, जी मैम, पर बिल्ली वाला दरवाजा क्यों? वह मन ही मन सोचने लगी, हमारी बॉस को अचानक बिल्लियों का इतना दौरा क्यों पड़ने लगा है? कहीं पागल तो नहीं हो रही? इधर ऑफिस में मेरा और पांडु का रोना धोना जारी था। पांडु, भाई, ये कैपिटलिज्म बहुत बुरी चीज है, बोलने पर बोनस काट लिया, ये तो सरासर जुल्म है। मैं, अबे तूने ही तो कल कहा था कि बॉस गायब हो गई है, वो न्यूज तुझे कहां से मिली थी? पांडु, कल छुट्टी के वक्त मैंने देखा था कि बहुत सारे लोग पार्किंग में बॉस को ढूंढ रहे थे, वो अचानक गायब हो गई थी। मुझे लगा किसी ने किडनैप कर लिया, पर ये तो आज सुबह आकर मेरी ही बलि ले ली। मैंने किडनैप थोड़ी किया था जो मुझ पर गुस्सा निकाल रही है। मैं सोचने लगा कि कल शाम तो मैं भी पार्किंग में ही था, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। खैर, अब घर में एक बिल्ली नन्ही रानी का जिम्मा है तो ऑफिस की टेंशन छोड़नी पड़ेगी। पता नहीं घर जाकर क्या क्या तबाही देखने को मिलेगी। शाम के ठीक 4 बजे बॉस ने ऑफिस से पलटी मारी और अपने नए किराए के घर पहुंच गई, जो ठीक मेरे घर के पास था। उसने कपड़े बदले और इंतजार करने लगी कि कब बिल्ली बनने का वक्त हो और वो पड़ोस में झांकने जाए। उधर मैं घर पहुंचा तो सोचा, आज इस बिल्ली को कुछ स्पेशल खिलाऊंगा, शायद कल की उल्टी का बदला आज प्यार से पूरा हो जाए। पर मुझे क्या पता था कि मेरी नन्ही रानी बगल वाले फ्लैट में अपनी आलीशान पॉर्श कार की चाबियां फेंक कर बैठी है। कुछ हल्का फुल्का खाने के बाद बॉस लियो रोयान अपने बिल्ली अवतार में जाने का इंतजार करने लगी। ठीक 5 बजते ही उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, बिल्कुल वैसी जैसी जोर से टॉयलेट आने पर होती है। अचानक एक सफेद रोशनी चमकी और वह फिर से वही 3 रंगों वाली बिल्ली बन गई। तो रोज शाम 5 बजे मैं बिल्ली बन जाती हूँ। उसने वक्त नोट किया और फुर्ती से दरवाजा धकेलकर बाहर निकल गई। वह सीधे मेरे घर के दरवाजे पर आकर मेरा इंतजार करने लगी। दिन भर की थकान और अभी अभी खाए खाने की वजह से उसे भयंकर नींद आने लगी। जैसे ही वह जमीन पर दुबकने वाली थी, उसने अपनी बिल्ली वाली टांगों को एकदम सीधा कर लिया। नहीं, मैं एक बिल्ली की तरह गोलमोल होकर किसी का इंतजार नहीं कर सकती। अगर मैं ऐसे बैठी तो लगेगा कि मैं सच में एक पालतू जानवर हूं, जबकि हकीकत में यह आदमी दक्ष मेरा कर्मचारी है। उसने फैसला किया कि वह खड़े होकर इंतजार करेगी, बिल्कुल उस मालकिन की तरह जो अपने नौकर के घर लौटने का इंतजार करती है। करीब 2.5 घंटे बाद जब मैं कॉरिडोर में पहुंचा तो दूर से ही नन्ही रानी को दरवाजे पर सीधा खड़ा देखकर मेरी हंसी छूट गई। मैं, अरे ये बिल्ली तो बड़ी नखरेबाज है, खड़े खड़े सो रही है और तू बाहर कैसे निकली? क्या तुझे दरवाजा खोलना भी आता है? मान गए मेरी नन्ही रानी को। उधर बॉस मन ही मन फूंकार रही थी, तू अपनी बॉस से ऐसे बात कर रहा है? और ये नन्ही रानी क्या है? कितना घटिया और पुराना नाम है, जैसे गांव के किसी कुत्ते का नाम शेरू होता है। मैंने दरवाजा खोला और उसे अंदर छोड़ दिया। मैं, चलो घर आ गए नन्ही रानी। बॉस सोचते हुए, ये घर नहीं है, मैं यहां सिर्फ जासूसी करने और अपने कर्मचारी के बर्ताव को चेक करने आई हूं। अगर तूने अच्छा काम किया तो प्रमोशन दूंगी, पर इसे मेरा घर समझने की भूल मत करना, कभी नहीं। अंदर आकर मैंने खिड़की खोली और ठंडी हवा के मजे लेने लगा। फिर अचानक मुड़ा और उस पर सवालों की बौछार कर दी। कल तू कहां गायब थी? बाहर कैसे गई? और मेरी टी शर्ट कहां है जो गायब हुई थी? बिल्ली ने अपना चेहरा एकदम मासूम बना लिया, जैसे कह रही हो, मुझे क्या पता, मैं तो बस एक नन्ही बेकसूर बिल्ली हूं। उसकी मासूमियत देखकर मेरा दिल पसीज गया और मैंने हाथ बढ़ाकर उसके सिर को सहलाने की कोशिश की। बॉस चेतावनी देते हुए, खबरदार मुझे हाथ मत लगाना। मुझे लगा नई बिल्ली है, थोड़ा नखरा तो करेगी ही, पर मैं भी कहां मानने वाला था। मैंने झपट्टा मारकर उसे गोद में उठाया और उसकी पर
बालों को उल्टी दिशा में रगड़ दिया। बिल्लियों के लिए यह बहुत चिड़चिड़ा एहसास होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सोकर उठें और आपके बाल पीछे से बुरी तरह उलझे हुए हों। बॉस को भयंकर गुस्सा आया और वह बुरी तरह छटपटाने लगी। जैसे ही मैंने अपना मजाक पूरा किया, उसे नीचे पटक कर मैं हंसते हुए भाग गया। पीछे से बिल्ली ने अपनी आंखें सिकोड़ी और अपने तेज नाखून बाहर निकाल लिए। उसके दिमाग में मेरा मर्डर करने का प्लान चल रहा था। ये आदमी नहीं, नीच इंसान है। सच कहते हैं बिल्लियों का सबसे बड़ा दुश्मन कुत्ता ही होता है। अबे ओ जंगली, तुझे पता नहीं कि बिल्ली के बाल उल्टे नहीं रगड़ते? मैंने उसकी फुंकार को नजरअंदाज किया और हंसते हुए बोला, इतना गुस्सा मत कर नन्ही रानी। वैसे तू जब गुस्सा करती है ना तो बिल्कुल मेरी बॉस जैसी लगती है, एकदम खतरनाक डायनासोर। बॉस मन ही मन, क्या इसने मुझे डायनासोर बोला? आने दे कल का सूरज, तुझे बताती हूं। मैं नहाने चला गया और बोला, मैं नहाकर आता हूं, फिर तेरे साथ खेलूंगा। बॉस, जावे, किसी कुत्ते को तेरे साथ खेलना होगा, मुझे नहीं। तभी उसे जोरों की प्यास लगी। उसने बिल्ली वाले कटोरे अराबई कर्म को देखा और मुंह सिकोड़ लिया। मैं कोई बिल्ली थोड़ी हूं जो जमीन पर झुककर पानी पीऊंगी, कभी नहीं। फिर उसकी नजर मेज पर रखे मेरे पानी के गिलास पर पड़ी। वह फिर हिचकिचाई, लेकिन यह तो उस लड़के का झूठा पानी है। अगर मैंने इसे पिया तो क्या यह इनडायरेक्ट किस होगा? प्यास इतनी तेज थी कि उसने मर्यादा की बलि दे दी। वह मेज पर छड़ी और अपना मुंह गिलास में डालकर गटागट पानी पी गई। प्यास बुझाने के बाद उसने शरारत से अपने पंजे गिलास में डाल दिए। तूने मेरे बाल उल्टे किए थे ना, अब तू मेरे पंजों वाला पानी पी। रंगे हाथों पकड़ी गई नन्ही रानी। तभी मैं तौलिया लपेटे बाहर आया और उसे देख लिया। नन्ही रानी, तू ये क्या कर रही है? बॉस कांपते हुए, ले भाई, पकड़ी गई, अब ये मुझे पक्का मारेगा। मैंने गिलास उठाया और शांति से बोला, देख, तू ये कप इस्तेमाल कर सकती है, पर अगली बार इसमें अपने पैर मत धोना, ठीक है? बॉस को थोड़ा अचरज हुआ। चलो, बंदा दिल का बुरा नहीं है, लेकिन जैसे ही उसके मन में मेरे लिए थोड़ी इज्जत जगी, मैंने फिर कांड कर दिया। मैंने उसे दबोचा और उसके सिर, ठुड्डी और यहां तक कि उसकी पूंछ के पास सहलाने लगा। बॉस का दिल धक धक करने लगा। ओए, ये कहां कहां हाथ लगा रहा है? छोड़ मुझे। वह गुस्से में फुंकारती हुई सोफे के नीचे जा छुपी। किसी मर्द ने उसे आज तक इस तरह नहीं छुआ था। वह शर्म और गुस्से से लाल हो रही थी। मैंने सोफे की तरफ झुककर कहा, नन्ही रानी, इतनी कंजूसी मत कर। हमें अगले 10 से 15 साल साथ बिताने हैं। अभी सहला लिया तो क्या हुआ, आखिर आगे भी तो सहलाऊंगा ही। बॉस सोफे के नीचे से, 10 साल तेरे साथ? मैं कल ही भाग जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। ऑफिस की जानकारी चुराने के चक्कर में बहुत भारी नुकसान करवा लिया मैंने अपना। रात के 10:30 बज गए। जब उसे लगा कि मैं सो गया हूं, वह सोफे के नीचे से बाहर निकली, पर जैसे ही उसने सिर बाहर निकाला, मैंने उसे दबोच लिया। मैं पकड़ लिया, चल अब सोने का वक्त हो गया। बॉस, म्याऊं, छोड़ मुझे, मुझे तेरे साथ नहीं सोना। मैंने उसे बिस्तर पर ले जाकर उसके पेट पर हाथ रख दिया ताकि वो भाग न सके। उसने मुझे काटने के लिए मुंह खोला, पर मैंने अपनी उंगली उसकी ठुड्डी के नीचे रख दी और उसे गुदगुदाने लगा। बॉस आंखें बंद करते हुए, अरे ये तो काफी सुकून दे रहा है, कमबख्त को पता है कहां खुजली करनी है। मैंने सोते सोते बुदबुदाया, अब से हम साथ रहेंगे, थोड़ी तमीज तो सीख ले, समझे? और मैं गहरी नींद में सो गया, जबकि मेरी बगल में बैठी बॉस अपनी किस्मत को कोस रही थी। मैं सोते सोते बुदबुदाया, मैं तुझे हमेशा ऐसे ही लाड प्यार से रखूंगा, आखिर अब तू मेरे परिवार का हिस्सा जो है। लियो रोयान के लिए यह एक अजीब एहसास था। पिता के अलावा किसी और मर्द ने उसे पहली बार इस तरह गले लगाया था। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा कहीं उसकी पसलियां न टूट जाएं। उसने पूरी ताकत लगाई, पर मेरा हाथ किसी लोहे की जंजीर जैसा था, वो हिल तक नहीं पाई। उसने मन ही मन प्लान बनाया, एक बार इसे गहरी नींद आने दो, फिर मैं दबे पांव यहां से रफू चक्कर हो जाऊंगी। आधा घंटा बीत गया, पर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं रह रहकर उसके सिर पर हाथ फेर देता। बॉस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अबे ओ डोरीमोन, सो जा, इतनी देर से नींद नहीं आ रही, कहीं तुझे कोई बीमारी तो नहीं है, या फिर जानबूझकर मुझे परेशान कर रहा है? लेकिन किस्मत का खेल देखिए, मुझे सुलाने के चक्कर में खुद मैडम बॉस को कब नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। शायद वो बिस्तर और मेरी गोद इतनी आरामदायक थी कि उसकी सारी सीईओ वाली अकड़ धरी की धरी रह गई। अगली सुबह ठीक 5 बजे जब सूरज की पहली किरण खिड़की से आई, तो लियो रोयान की आंखें खुली। धत तेरे की, मैं पूरी रात यहीं सोती रह गई, वो भी इसके साथ। तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ बदल गया है। जैसे ही उसने घबराहट में अपने हाथ से अपना चेहरा ढकने की कोशिश की, उसे झटका लगा। रुको, चेहरा ढकना? एक बिल्ली तो चेहरा नहीं ढक सकती। उसने अपने हाथों को देखा, अपनी लंबी टांगों को देखा,
5 बज चुके थे और वे फिर से इंसान बन चुकी थी। सफेद रोशनी जा चुकी थी और अब वो बिना कपड़ों के सिर्फ मेरी उस पुरानी टी शर्ट में मेरे बिस्तर पर लेटी थी। और सबसे बड़ी मुसीबत, अगर मैंने उस वक्त आंखें खोल दी होती तो नजरा कुछ और ही होता। वह सीधे बालकनी पर गई, वहां से कपड़े उठाए, खुद को ढका और वहां से 9-2-11 हो गई। जाते जाते उसने मन ही मन कसम खाई, बाय बाय ओए बदतमीज लड़के, मैं यहां दोबारा कभी नहीं आऊंगी। आज कोई जानकारी तो मिली नहीं, उल्टा तूने मेरा फायदा उठा लिया। अब चाहे मेरी कंपनी बंद हो जाए पर मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। जब मेरी आंख खुली तो घर खाली था। मैंने आवाज लगाई, नन्ही रानी सुबह सुबह कहाँ निकल गई? मुझे लगा घर में खाना पानी रखा है, कहीं आस पास ही होगी। मैं तैयार होकर ऑफिस चला गया। आज शुक्रवार था। मन में लड्डू फूट रहे थे कि वीकेंड पर नन्ही रानी के साथ जमकर खेलूंगा। तभी ऑफिस के ग्रुप में हलचल हुई। मैनेजर ने एक नई इंटर्न शिजुका को ग्रुप में जोड़ा। उधर बॉस ने अपनी सेक्रेटरी से कहा, मेरी एक दोस्त की पहचान का लड़का है, उसे ग्रुप में ऐड कर दो ताकि वो फाइनेंस सीख सके। बॉस आज जल्दी घर चली गई। वह अपनी इस बिल्ली बनने की बीमारी को कंट्रोल करने का प्लान बना रही थी। शाम को जब मैं घर पहुंचा तो मेरा दिल बैठ गया। बिल्ली का खाना और पानी वैसा का वैसा पड़ा था। नन्ही रानी गायब हो गई। तभी ऑफिस के ग्रुप में पांडु का मैसेज आया, ओए लड़कों, आज पार्टी करते हैं, मेरी तरफ से दारू शराब, कौन कौन आ रहा है? बॉस भी अपने घर पर बैठी चुपके से ग्रुप चैट देख रही थी। शाम के 5 बज गए। उसने बिल्ली बनने की पूरी कोशिश की पर आज वो बिल्ली नहीं बनी। शायद बिल्ली को भी आराम चाहिए था। उसकी नजरें ग्रुप पर टिकी थीं कि कब मेरा कोई मैसेज आए। आखिरकार मेरा रिप्लाई आया, मैं नहीं आ पाऊंगा भाई, मेरी बिल्ली खो गई है, मैं उसे ढूंढ रहा हूं। बॉस ने मुस्कुराकर सोचा, तो ये मुझे ढूंढ रहा है। बहुत हाथ लगाए थे ना मुझ पर, अब भुगतो। अब पता चला कि मेरी अहमियत क्या है। मैं पागलों की तरह गलियों में आवाज दे रहा था, नन्ही रानी, ओ नन्ही रानी, कहाँ है तू? पांडु का फोन आया, अबे दक्ष, मिली क्या बिल्ली? हम लोग अब गाना गाने जा रहे हैं, आ जाना भाई। मैं, नहीं यार, तुम लोग जाओ, मैं अभी भी ढूंढ रहा हूं। बॉस ये सब पढ़ रही थी और सोच रही थी, अभी तक ढूंढ रहा है, कितना पागल है ये। तभी पांडु ने ग्रुप में लिखा, छोड़ना यार, मैं तुझे दूसरी बिल्ली दिला देता हूं, रो मत। मेरा जवाब सुनकर बॉस का दिल पिघल गया। मैंने लिखा, दूसरी नहीं चाहिए भाई, वो मुझे मिली थी, मेरी जिम्मेदारी थी, मेरी गलती है कि मैंने उसे संभाल कर नहीं रखा। बॉस भावुक होकर, इस बदतमीज आदमी में इंसानियत तो है, नई बिल्ली के पीछे नहीं भागा। तभी पांडु ने चुटकी ली, दक्ष भाई, तू जरूरत से ज्यादा जिम्मेदार है। अबे बिल्ली छोड़, तुझे गर्लफ्रेंड की जरूरत है, बिल्ली की नहीं। ग्रुप में पांडु ने फिर मजे लिए, दक्ष भाई, तू चाहे तो ट्राई कर सकता है, पर इस कमबख्त बिल्ली ने मेरा डेटिंग का प्लान चौपट कर दिया। तभी ऑफिस के वो कर्मचारी भी चैट में कूद पड़े जो कभी कुछ नहीं बोलते। एक ने लिखा, दक्ष, बाहर बहुत मच्छर होंगे भाई, घर जा। मैंने जवाब में अपनी टांग की एक फोटो भेज दी जिस पर 32 मच्छरों के काटने के निशान, बाइट्स थे। मैंने लिखा, हंसो मत भाई, ये तो वो टांग है जिसे कम काटा है, दूसरी वाली का हाल तो और बुरा है। पड़ोस के घर में बैठी बॉस लियू रोयान ने जब वो फोटो देखी तो उसका दिल दहल गया। ये आदमी ऑफिस में तो बड़ा शातिर बनता है, पर इस मामले में इतना बुद्धू क्यों है? नहीं मिल रही बिल्ली तो घर जाना, क्यों अपनी टांगों का कीमा बनवा रहा है? बिल्ली बनने का टाइम टेबल। अगले 2 दिन मैं पागलों की तरह बाहर ढूंढता रहा, पर मैडम बॉस तो बगल वाले फ्लैट में मजे कर रही थी। उन्होंने वीकेंड पर बिल्ली बनने के विज्ञान को समझ लिया था। दिन में वो अपनी मर्जी से इंसान या बिल्ली बन सकती थी, रात में उन्हें हर हाल में बिल्ली ही रहना पड़ता था, कोई चॉइस नहीं। सोमवार की शाम जैसे ही मैं ऑफिस से थका हारा घर पहुंचा और लिफ्ट से बाहर निकला, मुझे सामने वहीं चिड़ परिचित नन्ही रानी बैठी दिखी। बॉस मुझे देखकर मन ही मन मुस्कुराई, ओए लड़के, तूने पूरे वीकेंड मुझे ढूंढने के लिए अपनी नींद और चैन त्यागा है, इसलिए मैं तुझसे मिलने आ गई। आखिर तू मेरा कर्मचारी है, अगर तेरी तबीयत खराब हो गई तो मेरे लिए पैसे कौन कमाएगा? नन्ही रानी की हवाई यात्रा। और मेरा गुस्सा अभी बॉस अपनी महानता के सपने बुन ही रही थी कि मैंने उसे दबोच कर हवा में उठा लिया। मेरी शक्ल पर खुशी नहीं बल्कि खतरनाक गुस्सा था। बॉस सोचते हुए, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? इसे तो खुश होकर मुझे चूमना चाहिए था, ये मुझे लटका क्यों रहा है? मैं, बड़ी हिम्मत आ गई है तुझमें, अब तू घर छोड़कर भागने भी लगी है। तुझे क्या लगा तू भाग जाएगी और मैं तुझे ढूंढूंगा नहीं? बॉस ने मासूम चेहरा बनाया, म्याऊं, मैं तो एक छोटी सी बिल्ली हूं, मुझे नहीं पता तू क्या बोल रहा है। मच्छरों का बदला, एक घिनौना प्लान। मैंने उसे घूरते हुए कहा, क्या मच्छरों को बिल्ली का मांस पसंद आता है? वैसे तो तेरे शरीर पर बाल हैं तो वो तुझे नहीं काट पाएंगे, पर तेरी नाक, नोज पर तो बाल नहीं है ना, वहां तो वो दावत उड़ा सकते हैं। बॉस का पसीना छूट गया। ये आदमी कितना कमीना है,
मैं सोच रही थी कि ये अच्छा इंसान है क्योंकि इसने मुझे ढूंढा, पर इसके अंदर तो कुत्ते वाली फितरत भरी पड़ी है। ये मेरी नाक पर मच्छर छपवाएगा। उसने छटपटाना शुरू किया तो मैंने उसे कस के पकड़ लिया। नहीं, तू छटपटाएगी तो तुझे चोट लग जाएगी। मेरे पास एक और तरीका है जिससे तुझे खुजली भी होगी और तू खुद को जख्मी भी नहीं कर पाएगी। बॉस, म्याऊं, तू क्या करने वाला है? ओए रुक! मैंने उसे जबरदस्ती अंदर ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। अब मेरा अगला कदम क्या था, ये सोचकर ही मैडम बॉस की रूह कांप रही थी। उफ, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। 1.5000 लाइक्स कंप्लीट करो, पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। और हाँ, लॉन्ग वीडियोस आप ज्यादा अपलोड करूंगा, तो तैयार रहना। हाइप भी कार देना।